नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। आज की इस सेशन में अपन जो डिस्कस करेंगे, जो लास्ट मिनट टिप्स हैं, किन किन बातों को ध्यान रखें, क्योंकि अब युद्ध का मैदान सज चुका है, योद्धा भी तैयार हैं। तो उस योद्धाओं को उनका सेनापति कुछ टिप्स देना चाह रहा है जो आपके युद्ध में जरूर काम आएंगी। सबसे पहले तो ऑब्वियसली सारा युद्ध यहीं से जीता जाता है ना। पूरी दुनिया कहती है कि इससे युद्ध नहीं जीता जाता, इससे युद्ध जीता जाता है। तो इसको शांत रखना, इसको काम रखना। जो इसको समझ जाएगा, जो इसको 3 घंटे यूज ढंग से कर पाएगा, वही जीत जाएगा अंत में। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, ये रह गया है, वो रह गया है, सर इतना नहीं याद आ रहा है, ये भूल रहा हूं, ये सबके साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा होगा। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ये सबके साथ होता है। तो इसको ज्यादा अब ध्यान मत दो। अब खुद को शांत रखो, खुद के ऊपर थोड़ा सा सोचो कि मुझे किस तरीके से उन 3 घंटे को बिताना है ना। वो बड़ी फेमस लाइन है, ठीक है, कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है ना। जो पढ़ लिया वो कम नहीं, जो नहीं पढ़ा उसका गम नहीं। ठीक है, तो इसी एंगल से जाओ, परीक्षा में सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, है ना। 2 महीने ऑलरेडी आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं। ठीक है, आपका नेट दिसंबर में होना था, बट अभी फरवरी चल रही है, फरवरी खत्म भी हो गई है। ठीक है, 28 को आपका कल ही पेपर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको अब ध्यान रखनी है। कुछ कुछ बातें अपन आप इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो देखो, जो भी आपको टाइम मिलेगा उसको मैनेज करना है। ऑप्शंस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली कई बार ऐसा होता है कि यार मैं ये वाला क्वेश्चन करूं या ये वाला क्वेश्चन करूं। तो आपको ऐसा भी होगा कि जब आप पेपर खोलेंगे तो पहला ही क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा होगा या दूसरा, क्योंकि यार ऑब्वियसली ना, क्योंकि ऑप्शनल है, आपने उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करा है। अब मान ले आपने कोई एक चैप्टर नहीं पढ़ा, अब उसी के क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो डिमोटिवेट नहीं होना है ना। जो आपने नहीं पढ़ा हुआ ना, ऑब्वियसली कुछ एक आध चैप्टर ऐसा होगा जो आपने छोड़ रखे होंगे, तो उनके क्वेश्चन आएंगे ना, तो उनको ध्यान भी नहीं देना है कि भैया चल 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 आगे चल आगे चल। जो पढ़ रखा है उस पर फोकस करना है, पहली चीज ये। दूसरा, जब किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगने लग जाए, है ना, तो उससे दो चीजें होंगी। एक तो टाइम वेस्ट होगा, दूसरा पैनिक क्रिएट होगा। तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड रख दो कि हाँ भैया तू अभी रुक, हम बाकी जगह पे घूम के आते हैं। ठीक है, एक चीज का इसका ध्यान रखना। ठीक है, कैलकुलेटर, अगर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी तो आपको कैलकुलेटर भी दिया जाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। वहां पे एक स्क्रिबल पैड होगा, वो भी आपको मिलेगा कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो आप उसकी चिंता मत करो कि सर हम कैलकुलेशन कहाँ करेंगे, हमें कैलकुलेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब उनकी हेडेक है। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें वो 3 घंटे में अपना बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट दे के आना है। ठीक है, अब नो डाउट आपकी खुद की भी एक स्ट्रेटेजी होगी कि पहले मैं पार्ट सी करूंगा, पार्ट बी करूंगा। ये सब डिस्कशन ऑलरेडी हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं आपके साथ। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं, अगर किसी का फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में से फिजिकल स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो सी से शुरू कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बी में ज़्यादा नहीं आते, सी में ज़्यादा आपको फिजिकल दिखती है, हालांकि बराबर ही रहता है मामला। पर अगर किसी को फिजिकल करना है तो सी में ज़्यादा वो दे सकता है, पहला जो स्टार्ट कर सकता है वो सी से कर सकता है। ठीक है, बी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और एक और छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा कहेंगे, और उनका मतलब उनके साथ हो भी रहा होगा कि सर जैसे मान लो, जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ स्पेसिफिकली, तो हमारे पास फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है। तो सर हमारा फिजिकल और ऑर्गेनिक तो ठीक है और इनऑर्गेनिक वीक है, या फिर फिजिकल इनऑर्गेनिक ठीक है, ऑर्गेनिक वीक है। तो आपका कहीं ना कहीं एक ऐसा होगा सेगमेंट जो थोड़ा सा ढीला होगा। अब उस ढीले सेगमेंट को आपको कवर करना है एप्टीट्यूड से। एप्टीट्यूड वाले चीज को थोड़ा सा ढंग से देखना। अगेन, करने का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव ज्यादा करके आओ। बहुत 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 बार ऐसे बच्चों से होता है कि उनका जेआरएफ बिल्कुल 2 4 5 नंबरों से रहता है। इसका कारण क्या है? कि उनको नॉलेज है क्या? बिल्कुल है। क्या उन्होंने पेपर करके आए हैं? बिल्कुल अच्छे से करके आए हैं। बट उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर दिए हैं जो उनको छोड़ने थे। छोड़ना भी एक ट्रिक है, छोड़ना भी एक कला है एग्जाम को अटेम्प्ट करने की। आप किस तरीके से किस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो, किसको छोड़ रहे हो, किस में आपको प्रोबेबिलिटीज ज्यादा लग रही हैं कि सर इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा। तो वो सारी चीजें आपको सोचते हुए चलनी है, और वो तभी इंस्टेंटली तभी वो सोच पाओगे, 3 घंटे में तभी सोच पाओगे जब ये तुम्हारा शांत होगा। ठीक है, तो कल परीक्षा है।
आज चिल मारो, गाने सुनो, जो भी आप करते हो जिससे आपको रिलैक्स मिलता है, वॉकिंग करते हो वॉकिंग करो, ठीक है। लाइक घर वालों से बात करते हो, मम्मी डैडी से बात कर रहे हो, पक्का दोस्तों से मत बतियाना भाई। हाँ भाई, ओ गुड्डू, कैसा हुआ है, कितनी तैयारी हो गई, ये मत बतियाना। क्योंकि गुड्डू ने कह दिया कि मैंने ये पढ़ा है और तूने नहीं पढ़ा, तो भैया कुछ कुछ होने लग जाएगा, ठीक है। तो कोई बातचीत नहीं करनी है, ठीक है, किसी से कुछ नहीं बतियाना है, पेपर के बारे में अब कुछ डिस्कशन नहीं करना है। जो सब्जेक्ट पढ़ना था, जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया भाई। अब नहीं कुछ करेंगे, अब अपन सीधा पेपर में ही देखेंगे। और अब हमें बस अपने दिमाग को शांत रखना है, अच्छे से नींद पूरी कर लेना भाई, अच्छे से ढंग से सो के जाना, बढ़िया तरीके से मतलब 7-8 घंटे आराम से मस्त सो के जाना, ठीक है। और जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में है वो अकॉर्डिंगली मैनेज करना, सेंटर पे पहले पहुंच जाना, मैं फिर से बता रहा हूं, सेंटर पे पहले ही पहुंच जाना, 1.5 से 2 घंटे पहले ही अपने सेंटर पे चले जाना। सेंटर, क्योंकि उसमें जब पैनिक होता है ना कि यार मैं लेट हो रहा हूँ या मैं लेट हो रही हूँ, कब पहुंचूंगी, गेट ना बंद हो जाए, तो वैसा पैनिक नहीं होना चाहिए, पहले ही पहुंच जाओ। ट्रैफिक है वो तुम्हें पता होगा, कहाँ कौन सा सेंटर है, किस रूट पे कैसा रहता है, ट्रैफिक रहता है या नहीं रहता है, डजेंट मैटर, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने घर से निकलिए, ठीक है। बट 1.5 से 2 घंटे पहले आप अपने सेंटर पे दिख जाने चाहिए, अपने सेंटर पे पहुंच जाओ। एडमिट कार्ड ले जाना, ठीक है, उसमें एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लेना, उसमें एक पासपोर्ट साइज फोटो है, वो सारी चीजें पढ़ के जाना है एक बार, ठीक है। और एडमिट कार्ड प्रिंट आउट जरूर करवा लेना, 2 कॉपी करवा लेना, है ना, दोनों रख लेना अपने उसमें, ठीक है। जिन्होंने नहीं करवाया होगा, हालांकि ऐसे बच्चे तो आप मैच्योर ही हो, आपने सबने करवा लिया होगा, ठीक है। और भूलना मत प्लीज, है ना, करवा तो लिया है मास्टर जी, घर रह गया है, भूलना नहीं है भाई, सोने से पहले उसको पैक करके सोना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना। और पेपर बढ़िया होगा यार, बढ़िया होगा, है ना, खराब कुछ नहीं होता है, खराब कुछ नहीं होता, सब बढ़िया ही होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ सब, हर हर एक चीज में अच्छा ही होता है, ठीक है। किसी भी चीज में कोई बुराई नहीं होती, किसी भी चीज में, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें वो लिखता है, ठीक है। और वो बहुत अच्छा राइटर है, तो वो जो भी लिखेगा वो बढ़िया होगा, ठीक है। तो उस पर विश्वास रखो, ठीक है। पूजा पाठ करते हो तो पूजा पाठ करके जाना, ठीक है। और बाकी तो यार हम भी, हमारी ब्लेसिंग्स भी तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। बस अब मैं जैसे जो जो 2-3 बातें बताई हैं कि अटेम्प्ट तभी बढ़िया होगा जब ये शांत होगा, है ना। तो अभी तूने इसको बहुत टॉर्चर कर लिया पिछले 7-8 महीने में, अब इसको रिलैक्स कर, अब इसको रिलैक्स कर कि ठीक है भैया, अब जो पढ़ लिया पढ़ लिया। ऐसा होगा कि तुझे एक टाइम पे ऐसा लगेगा भाई निकल गया सब, सब केमिस्ट्री निकल गई, सब बायो निकल गई है, सब मैथमेटिक्स निकल गए, सब फिजिक्स निकल गया इसमें से। बट नहीं, वो आएगा याद, जब पेपर आएगा ना तेरे सामने वो याद आएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, इसको मस्त रिलैक्स कर, गाने वाने सुन, चिल कर, ठीक है। बात बात मत करना इधर उधर, ठीक है, घर वालों से बात करना, ओके। बाकी पेपर के बाद तो हम आपसे मिलेंगे भी, ठीक है। तो तब भी अपन इंटरेक्शन करेंगे। बाकी हाँ बिल्कुल बिंदास मस्त फोड़ के आओ, ठीक है। इतना तो तुम्हें बताती हैं यार हम, है ना, हर क्लास में मोटिवेशन, हर क्लास में आपको बताते हैं कि डरना नहीं है भाई, डरने से तो, और डरने से सिर्फ एक चीज होती है, डरने और टेंशन से बाल सफेद होते हैं बस, और दुनिया में कुछ नहीं होता। अगर होता होता तो मैं भैया बहुत डरता, मैं डर डर के भाई, डरने से अगर होता तो मैं डरता रहता, सारे ही डरते रहते। डरने से कुछ नहीं होता, डरने से, डराने से होता है। तो जिस भी चीज को कर रहे हो उसको डरा के करो, तुम्हारा इंपैक्ट उस पर होना चाहिए, उसका तुम्हारे पे नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, तो पेपर तुम्हें करके आना है, फोड़ के आना है, ठीक है। और मैं ऐसा बिल्कुल सुनूं कि सर आज मचा डाला अपन ने, पेपर उड़ा डाला, ठीक है। ओके, जितना अपन ने पढ़ के गए थे अपन ने बिल्कुल 200% अपना पेपर में दिया है। और बिल्कुल मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप भी इन सारी चीजों को उसी तरीके से अटेम्प्ट करके आए, उन सारी चीजों को आप ध्यान रखें जो भी अपने पिछले 7-8 महीने की जर्नी में सीखा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, एग्जाम को फोड़ देना, है ना, फोड़ देना, करके आना, बढ़िया से करके आना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपके एग्जाम्स के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, और बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको, ठीक है। बाय 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 बाय।